दोस्तों, पेंटर अंकल चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज का 7वां एपिसोड है और हिंदी और मराठी का आज ये एपिसोड होगा, 7वां एपिसोड। बहुत ही पावरफुल एपिसोड रहेगा ये। इससे पहले हमने आ देखा था और उसके हिसाब से अक्षर बनाए थे और उसके बाद दूसरा एक एपिसोड बनाया था ई और ई। एक देवनागरी और एक बोल्ड, इसके ऊपर वर्क किए थे। हाँ, अभी इसके ऊपर जो है 7वां एपिसोड जो है, देवनागरी में छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर बोल्ड में, फिर वो अक्षर का हम शब्द बनाएंगे, उसके ऊपर काम करेंगे। हाँ, तो उसके लिए पहले मैंने मार्किंग करके ले ली है। हाँ, रोज की तरह। तो मैं ये लाइन मारता हूँ, ये जोड़ देता हूँ। तो दोस्तों, हम ये छोटा ऊ और बड़ा ऊ बनाएंगे। पहले देवनागरी ले लेते हैं। अंदाजा के लिए मैं ये बना के ले लेता हूँ। ऊ हो गया, ये बड़ा ऊ हो गया, फिर बोल्ड ऊ हम लोग बनाएंगे। हो गया। हाँ। अब मैं इसके लिए ये डार्क ग्रीन कलर ले रहा हूँ। थोड़ा कलर चेंज करते हैं। तो ब्रश के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि किस तरह से यूज़ करना है और किस तरह से पकड़ना है। उसके बारे में पहले ही आपको, पहले जितने भी एपिसोड हुए हैं उसमें मेरी बात हुई है। हो सकता है साउंड में थोड़ी सी, क्वालिटी में थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा क्योंकि बाजू में स्पीकर ज़ोर ज़ोर से बज रहा है। हाँ, गाने बज रहे हैं, तो उसके ऊपर आप ध्यान न दें। हम हमारे काम पर ध्यान दे देंगे और किस तरह से बनाना है वो आप समझ लीजिए। अभी देखिए, पट्टी का इस्तेमाल भी मैंने आपको बताया है। ये मैंने 2 नंबर का ब्रश ले लिया है। हाँ, तो हम छोटा ऊ बना रहे हैं। ये पट्टी का इस्तेमाल करो या सीधे आप हाथ से भी आप फ्री हैंड आप बना सकते हो, लेकिन मैं पट्टी का यूज़ भी बीच बीच में दिखा रहा हूँ इसके लिए, ताकि जो नए सीखने वाले हैं उनके लिए वो कारगर रहे, या सीखने के लिए उनको मतलब प्रेरित करे या अच्छा लगे। मतलब जो जो छोटी छोटी बातें हैं वो आप तक रखने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। हम्म। और ये पॉइंट के बारे में मैंने आपको बताया था, तो ये पॉइंट आप शार्प कर लीजिए कभी भी। ये 90 डिग्री रहेगा, कोई भी पॉइंट 90 डिग्री रहेगा तो बहुत ही सुंदर दिखता है। अब हम उसको देखिए, ब्रश का पकड़ने का स्टाइल वही है। हाँ, ब्रश पकड़ने का स्टाइल आप समझ लीजिए, फिर आप पूरी मतलब पूरी बाजी आपके हाथ में है। अगर आप ब्रश सही तरीके से पकड़ लिए तो आप अच्छे आर्टिस्ट, अच्छे पेंटर बन सकते हैं, अच्छे कलाकार बन सकते हैं। सिर्फ सही टेक्निक का इस्तेमाल करो। तो मैं ये सब पूरी आपके पास मतलब शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा कोई बात ना छूट जाए, ये मेरी कोशिश रहेगी। उम्मीद है आपको सबको समझ में आ रहा होगा कि मैं जो कुछ आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर देखिए, इसका वापस पॉइंट, आप पॉइंट के ऊपर ध्यान रखिए, क्योंकि मैं हर बार आपको पॉइंट के बारे में और छोटी छोटी बातें रखने की कोशिश कर रहा हूँ। बार बार कभी कभी एक ही चीज़ मैं बार बार कहूँगा, बार बार बताऊँगा। हो सकता है बहुत बार वो रिपीट हो जाए। मेरा कहने का मतलब या मेरा मानना है कि जब भी आपके पास अगर आपको रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। मेरा सिर्फ यही मकसद है, मेरा यही मतलब है कि आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए, आपको आना चाहिए। ये देखिए, मैंने ब्रश पकड़ने का वही स्टाइल है। ये मैंने यहाँ पर पकड़ा, ये खींच लिया, फिर उसको मैंने इसको आप गोल कर सकते हो तो थोड़ा और सुंदर दिखेगा।
अक्षर का जो एक फोर्स होता है, उसका एक ब्यूटी होती है, उसकी एक पर्सनैलिटी होती है, वो पर्सनैलिटी आप ध्यान में रखिए। अक्षर अपनी पर्सनैलिटी नहीं खोना चाहिए, तो वो अच्छा दिखेगा। फिर पॉइंट आ गया, फिर वापस पॉइंट की बात आ गई। उसको पॉइंट सीधी तरह से आप करो उसको। ये हो गया ऊ। कभी कभी क्या होता है, ये लाइन जो है तो थोड़ा सा राउंड है, नीचे से जाएगा तो राउंड कभी भी अच्छा दिखता है। अगर ये लाइन के ऊपर ही आप राउंड बनाओगे तो अक्षर छोटा लगेगा, क्योंकि जब भी राउंड कोई भी अक्षर हो तो थोड़ा सा लाइन के नीचे जाना। ये थोड़ा सा ज्यादा हुआ है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा अगर राउंड शेप है वो लाइन के नीचे अगर आ जाए तो वो अक्षर सही लगेगा। ये आप ये टिप समझ लीजिए, तो आप ध्यान में रखिए। हाँ, कि बड़ा ऊ बनाएंगे यहाँ पर। हम्म, मैंने ये डार्क ब्लू कलर ले लिया है। तो यही सेम ऊ यहाँ पर बनाना है। पहले पट्टी का इस्तेमाल। ब्रश पकड़ने का वही तरीका। पॉइंट को फिनिश। फिर इसको यहाँ पर ऐसे ले लीजिए। वो थोड़ा ज्यादा हुआ था, अब हम उसको सुधार लेते हैं। ये ऊ में ये देखिए थोड़ा सा ज्यादा नीचे ले लिया, मतलब लाइन के नीचे। जब भी राउंड आ जाएगा, जैसे कि अ हो या ऊ हो, जो भी अक्षर ड हो, तो जो भी इस तरह के अक्षर आते हैं जो नीचे लाइन को टच होने वाले हैं, लेकिन फिर भी वो राउंड अक्षर है नीचे, तो निकालते समय वो आप याद रखिए। इसको थोड़ा सा हल्का सा राउंड कर दीजिए। ये वो हो गया। फिर उसको अभी इसको क्या बोलते हैं, ये देखिए
ब्रश पकड़ने का स्टाइल सिर्फ समझ लीजिए, ये देखिए मैंने ऐसे खींच लिया, ब्रश को वैसे ही पकड़ा है और इसको खींच लिया, फिर राउंड शेप लाया। इसको आप टच करो और यहाँ पर इसको खींच लो बाहर की तरफ और पॉइंट परफेक्ट निकालो। थोड़ा ये लेवल के हिसाब से, लेकिन एकदम लेवल मत लो, थोड़ा सा कम कर दिया है मैंने। हाँ, ये हो गया बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। तो हम यहाँ पर बोल्ड टाइप का ऊ बनाएंगे। मैंने रेड कलर ले लिया है, फिर से पट्टी का इस्तेमाल। शुरू शुरू में आपको पट्टी यूज करते समय थोड़ी तकलीफ होगी, परेशानी होगी, लेकिन आदत डालिए। अगर फिनिश वर्क चाहिए तो आप अच्छी तरह से उसका पट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना अपना चॉइस है। आप अगर सीधे अगर विदाउट पट्टी करना चाहते हैं तो विदाउट पट्टी कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो आप आपकी चॉइस है, लेकिन वो ये सब बातें बताना मेरा काम है, इसके लिए आपको बता रहा हूँ कि अगर पट्टी यूज़ करोगे तो आप अच्छी तरह से उसका जो सही मायने में इस्तेमाल है वो समझ जाओगे, लेकिन थोड़ी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए। तो हम अभी बोल्ड ओ बना रहे हैं। मैंने यहाँ पर ले लिया, फिर इसी के सामने नीचे आप जितना ऊपर का जो लाइन है, ये लाइन, यही लाइन का अंदाजा आप
इसको बना लीजिए यहाँ पर। फिर उसको क्या कीजिए आप, इसके लेवल में मत लेना क्योंकि ये थोड़ा बाहर रहता है। हल्का सा इससे थोड़ा ब्रॉड ले लिया है क्योंकि यहाँ पर दो अक्षर, ये दो अक्षर जो है मतलब अक्षर जोड़ने के लिए जो बीच में से राउंड निकलेगा, तो इसके लिए हल्का सा आप थोड़ा बड़ा ले लीजिए। ये सब मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ, मतलब ऐसे कोई स्केचेस नहीं बना, स्केचेस करके मतलब ऐसा कुछ पेंट नहीं कर रहा हूँ। तो एक बार आपकी नज़र बैठ गई तो आप भी अच्छी तरह से लेटर पेंटिंग कर सकते हो। अगर आप में से कोई अभी नए नए ज्वाइन हुए हो और देख रहे हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, अभी लाइक का बटन दबा दीजिए। हमें थोड़ी खुशी होगी, हमें एनर्जी मिल जाएगी। और जितनी भी छोटी छोटी बातें हैं, वो टिप्स है, वो आपके सामने मैं रखने की कोशिश करूँगा। हमारा कोई भी वीडियो हम फास्ट करके नहीं दिखाएंगे या फॉरवर्ड करके नहीं दिखाएंगे। हम चाहते हैं कि एक छोटी छोटी बात आप तक पहुँचे। हमारा ये हमें अंदर से लगता है, हमें मन से लगता है कि ये ऐसी कोई ऐसी बात ऐसी छुपा के नहीं रखेंगे। हमें, मैं बड़ा ऊ बना रहा हूँ ताकि ये दोनों आपको, जैसे कि ये ऊ तो बन गया है लेकिन ये भी उसको बना के दिखाता हूँ ताकि आपको दोनों ऊ का आप इस्तेमाल मतलब कर सकते हो या बना सकते हो। इसके लिए मैं ये दिखा रहा हूँ। अभी जो नीचे का जो राउंड जो है, ये आप लाइन को टच मत करिए, ये बोल्ड में इसको लाइन को टच मत करिए। अगर हर अक्षर की एक ब्यूटी, आप, मैंने आपकी ब्यूटी के बारे में बताया, हर अक्षर का एक ब्यूटी होता है, उसका एक एटीट्यूड होता है, उसका एक पर्सनालिटी होता है। तो अगर उसको अच्छा दिखे या तो अच्छा दिखना चाहिए, इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं वो सब बातें आपको दिमाग में पहले से रखनी पड़ेगी या इमेजिन करना पड़ेगा। क्योंकि एक पेंटर का, एक आर्टिस्ट का इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग होना चाहिए कि वो कैसे दिखेगा। क्योंकि आप अगर दिमाग दिमाग में बैठ गया कि ये ऐसा ऐसा दिखने वाला है या अच्छा दिखने वाला है या बुरा दिखने वाला है, एक बार इमेजिन कर दिया, पेपर, ये जब भी कोई भी आर्ट है, ये पेपर के ऊपर बाद में बनता है लेकिन पहले दिमाग में बनता है कि वो कैसे दिखेगा। हाँ, तो ये बात आप याद रखिए। क्योंकि इमेजिन करिए कि ये मैं बनाने के बाद किस तरह से दिखेगा। कि हर एक कलाकार को, मतलब हर कलाकार को इमेजिनेशन के ऊपर काम करना चाहिए कि ये वर्क पेपर के ऊपर बाद में बनता है। मैंने पहले ही आपको स्पष्ट कर दिया है। क्योंकि पहला चित्र दिमाग में बनता है। फिर उसको हम फिर वापस उसको पॉइंट आप बनाइए, उसको ये देखिए,
ये पेपर के ऊपर है, इसके लिए थोड़ा ऊपर नीचे कभी कभी क्या होता है, पानी का कलर है तो ये ऊपर नीचे पेपर होता है तो लाइन आपको थोड़ी सी टेढ़ी नज़र आती होगी, लेकिन जब भी काम होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा सामने से, आपको फर्क नज़र आ जाएगा। हम्म। इसके ये अक्षर का हमने पहले ये सीरीज इसलिए चालू किया है क्योंकि इसके बाद हम साइन बोर्ड पेंटिंग का काम करने वाले हैं। जो 3D पेंटिंग हो या दुकान के बोर्ड हो किस तरह से बनाते हैं या कोई डिज़ाइन हो, ये सब इसके ऊपर काम करने वाले हैं। तो ये दूसरी जो सीरीज़ है साइन बोर्ड की, इसके साथ साथ वो भी हम लोग चालू करने वाले हैं, जल्दी से चालू करने वाले हैं। तो आप बने रहे इसके ऊपर कि अब अक्षर किस तरह से बनाने हैं। फिर अभी ऊ का इस्तेमाल करके हम शब्द बनाएंगे। तो अभी ऊ उल्लू और ये ऊ ऊन, हाँ, ये दो बनाते हैं। मैं कोई भी एक डार्क कलर ले लेता हूँ, जैसे कि ये ब्लू कलर है, वही कलर ले लेता हूँ मैं, ब्लू कलर। पट्टी का इस्तेमाल, फिर मैंने थोड़ा अब तिरछा ले रहा हूँ मैं, फिर पॉइंट। तिरछा मतलब ये सीधा ले लिया हूँ मैंने 90 डिग्री, और ये थोड़ा तिरछा ले लिया है। तो हर फॉन्ट के बारे में आप समझ लें ठीक तरह से। हाँ, फिर मैंने तिरछा ले लिया। आधा ल जो हम आगे देखने वाले हैं। ये हमारा 7वां एपिसोड है। 6 एपिसोड के बाद थोड़ा 2 दिन का गैप हुआ है, थोड़ा लेट हुआ है, हमसे गलती हो गई है, लेकिन हम रेगुलर करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो अगले एपिसोड लेट नहीं होगी उसकी हम खबरदारी लेंगे। हाँ, ये जो फॉन्ट जो है मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये हिंदी में भी यूज़ होता है और मराठी में भी यूज़ होता है, ताकि जो देखने वाले हैं तो मराठी लिखने वाले भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और हिंदी लिखने वाले भी इसका अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, तो समझ सकते हैं कि किस तरह से लिखना है, किस तरह से क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं, वो आप समझ लीजिए।
ब्रश पकड़ने का स्टाइल वही है। आप एक तो सीधे आप इसको यहाँ तक छोड़ सकते हैं, या उसको आप थोड़ा सा हल्का सा उसको राउंड भी कर सकते हैं। वो आप बाद में हम आगे देखेंगे, जैसे ये अक्षर आ जाएंगे। ये हो गया उल्लू। मैं कलर चेंज करता हूँ। तो अब हम ये बड़ा ऊ से ऊन बनाएंगे, ऊन। मैंने फिर पट्टी का इस्तेमाल किया है, फिर तिरछा उसको बनाइए। थोड़ा ये ज़्यादा हो गया, मेरा ब्रश थोड़ा बाहर की तरफ गया है, उसको सुधारना पड़ेगा। और फिर वैसे ही वही इस्तेमाल करना है, वैसे ही ये। अगर अभी तक आप में से किसी ने हमारा चैनल लाइक नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। ये हो गया। और न, पेंटिंग में ये न थोड़ा सा अच्छा दिखता है, लेकिन असल में क्या है कि न जब भी बनाते हैं तभी यहाँ छोटी सी गार्ड बनाते हैं, तो मैं वो भी दिखाऊंगा। हम्म, अगले टाइम में जब भी न का इस्तेमाल करेंगे तभी, तो छोटा न किस तरह से होता है वो मैं अगले इसमें दिखाऊंगा या अगले एपिसोड में। हाँ, तो ये न हो गया। फिर तिरछा कीजिए उसको। अगर ये सही जानकारी आप तक पहुंच रही है तो आपके बच्चे होंगे आपके घर में, तो उनको दिखाइए ताकि वो सीख जाएंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन तक पहुंच जाएगी तो उनका अक्षर सुधर जाएगा। और हमारा ये मिशन ही है कि सबका अक्षर सुधारना है, उसको अच्छा करना है। अब हम ये इसका इस्तेमाल करके बोल्ट से ऊन बनाएंगे। हाँ, तो वो भी देख लेते हैं। हाँ, नहीं तो मैं अभी ये न का इस्तेमाल आपको न सिर्फ न बनाता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा। हाँ। हाँ। हाँ, तो ये न जैसे बनाया है, तो जैसे कि ये देखिए न कैसे बन गया है। ये देखिए, ये जो न है ना, ये छोटा यहाँ पर गांठ होता है। तो इस तरह से हम देखेंगे जैसे कि आम, ये म का छोटा गांठ है। लेकिन जब पेंटिंग में क्या होता है, कैसे वैसे तो पेंटिंग में रूल आप अप्लाई होते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन उसका जो फोर्स है वो बिगड़ना नहीं चाहिए। इतनी बात याद रखिए, ध्यान रखिए। तो हम उसी तरह से न बनाएंगे जैसा वो बुक में दिया रहता है, तो वैसे ही बनाएंगे ताकि आपको वो भी बात समझ में आ जाए।
हम्म, सिर्फ न बनाएंगे। फिर उसको तिरछा कर देते हैं, क्योंकि हमने तिरछा फॉन्ट यूज किया है, मतलब ये जो है ना। तो आपका ये डाउट है, तो वो डाउट भी हमने दूर कर दिया है, ताकि आने वाले समय में आप उसको अच्छी तरह से समझ लेंगे। अब हम बोल्ड टाइप यूज करके उसको बनाएंगे। हाँ, हम उल्लू शब्द ले लेंगे, ताकि उसमें डबल अक्षर है। जितनी ज़्यादा जानकारी आपके पास जाएगी, वो हमारा प्रयास है। तो अभी हम बोल्ड में लिखते हैं। पट्टी का इस्तेमाल। यहाँ पर कट कर दीजिए उसको, आधा ल है तो। अगर आप में से अभी अभी कोई ज्वाइन हुआ है, तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए। लेकिन कोई भी आधा अधूरा या फास्ट फॉरवर्ड करके हमारा वीडियो मत देखिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि आप तक छोटी छोटी बातें पहुंचाना। और जिसको आर्ट सीखनी या कला सीखनी है, तो ये हमने दिए हुए टिप्स है, वो समझने के लिए आप पूरा का पूरा वीडियो देखें, ये हमारी रिक्वेस्ट है। क्योंकि फास्ट फॉरवर्ड करके आपको मतलब ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि एक एक हम छोटी छोटी बात सीखने वाले हैं। तो उसका आप ध्यान रखिए।
क्योंकि फास्ट फॉरवर्ड करके आपको मतलब सीखने जैसा कुछ नहीं मिलेगा। ये और जो प्रेरित होंगे वो सब पूरे के पूरे, मतलब जो अक्षर मैंने ये पूरे के पूरे जितने भी अक्षर है वो सब आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आगे जाके आपको कोई कठिनाई ना आ जाए और आप अच्छी तरह से काम कर लें। तो ये हो गया उसका डंडा। अगर हमारी ये बातें आपको पसंद है तो हमारा चैनल लाइक कीजिए, पेंटर अंकल। और ये हमारी जो सीरीज चल रही है, ये अक्षरमाला सीरीज का नाम है अक्षरमाला। और ये अक्षरमाला के अंदर ये हम जो अक्षर है 4 भाषाओं पर काम कर रहे हैं। हिंदी, मराठी। हिंदी और मराठी ये दोनों फॉन्ट एक ही जैसे ही होते हैं, तो इसके लिए हिंदी, मराठी, गुजराती और इंग्लिश, ऐसे 4 भाषाओं के ऊपर हम काम करने वाले हैं। तो देखने वाले जो कुछ है वो तो चारों भाषा के ऊपर मतलब किस तरह से उसका फोर्स है वो समझ लें। ये अभी थोड़ा सा लाइन ज़्यादा हो गया है, थोड़ा बाहर हो गया है, तो मैं उसी को फिनिश कर देता हूँ। लेकिन काम करते समय ध्यान रखिए कि ज़्यादा लंबा ना हो। तो यहाँ तक हो गया है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, ये मैं थोड़ा सा जोड़ देता हूँ कि सामने से किस तरह से दिखता है, मैंने आपको पहले बताया था। तो ये देखिए इस तरह से दिखेगा ये सामने से, हाँ, ताकि आपके मन में शंका ना हो। थैंक यू।